साक्ष्य व्याख्या प्रज्ञप्ति पाप और पुण्य। तो वस्तुतः तो पहले पाप की बात कह दी है उन्होंने, और 9 तत्वों के क्रम में पहले पुण्य है।
परंतु यहां सूत्रकार पहले पाप की बात क्यों कर रहे हैं कि जो बात मुझे अभी कहनी है वह क्या कहनी है कि वस्तुतः पुण्य तो बहुत दूर रह गया, पाप से भी नहीं छूट पा रहे हो। पुण्य तो बहुत दूर रह गया, पाप से भी नहीं छूट पा रहे हो। और यहां जन्म और मरण से मुक्ति के लिए न पाप और न पुण्य। महाराज, जो बात संभव नहीं है वह क्यों बताते? क्या पाप और पुण्य से रहित होना असंभव है? हुँ? सबसे अधिक संभव वही है और सारे असंभव है। आपने असंभव को संभव मान लिया है और संभव को असंभव मान लिया। उल्टा, जो मैं हो सकता हूं वह क्या हो सकता हूं कि जो मैं हूं वह मैं हो सकता हूं। जो मैं हूं वह हो सकता हूं। तो अंदर में हुंकार ही नहीं निकल रही है कि मैं हूं। कौन हूं? कि मैं हूं, बस हूं। बस हूं यानी कौन? कि मैं स्वयं। मैं स्वयं हूं। मैं स्वयं में परिपूर्ण हूं। कहीं ढूंढ करके लाना, कहीं से ढूंढ कर लाना नहीं है। मैं स्वयं अपने आप में परिपूर्ण हूं। अपने आप में परिपूर्ण। जो कुछ प्राप्त करना है वह अपने अंदर से ही प्राप्त करना है, प्रकट करना है। आप क्या प्रकट करना चाहते हैं? क्या पाना चाहते हैं? बाहर में पाना चाहते हैं? बाहर में पाना सरल है? धन, वैभव, भोग, साधन कमाना कोई सरल नहीं है। सरल है, वो भी अत्यंत कठिन है। परंतु सबसे अधिक कठिन तो यह है कि जो मैं हूं वह हो नहीं पा रहा हूं। जो मैं हूं वह हो नहीं पा रहा। मैं क्या हूं? कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप सिद्ध समान आत्मा हूं। तो पहले अंदर में इस प्रकार के हुंकार तो निकले कि मैं क्या हूं। और जिस समय ऐसा पक्का हो जाए कि मैं अमुक हूं, तो फिर वैसा ही मैं हो जाऊं। जो हूं वह हो जाऊं। जो हूं वह हो जाऊं और जो नहीं हूं वह नहीं हो जाए। मैं शुद्ध आत्मा हूं तो क्या हो जाऊं? जो हूं वह हो जाऊं। तो जो नहीं हूं उसका क्या होगा? जो हूं वह प्रकट हो जाएगा, तो जो नहीं हूं वह कहां जाएगा? अरे वह भी अपने गुण में निरंतर रहेगा। वह कोई समाप्त नहीं हो जाएगा। यदि दो द्रव्य एक साथ हैं, एक पुद्गल द्रव्य रूप शरीर है और एक आत्मा नाम मैं स्वयं हूं, दोनों साथ हैं और दोनों अनादि से हैं, दोनों अनंत काल तक रहने वाले हैं, परंतु दोनों का घालमेल हो गया है। किसने किया? दोनों घुल मिल गए हैं। दोनों घुल मिल सकते हैं? आपको तो लगता है दोनों घुल मिल गए हैं। परम ज्ञानी कहते हैं दोनों घुल मिल ही नहीं सकते हैं। दोनों एक दूसरे से पूर्णतः पृथक हैं, स्वतंत्र हैं। मैं इससे पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला और ये मुझसे पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला। क्या विचित्रता है कि पांचों द्रव्य एक साथ रहते हैं, अनादि से हैं, वर्तमान में भी हैं। अनादि से एक साथ रहते हुए भी प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे से पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला है। तो अपने पृथक स्वतंत्र अस्तित्व का ज्ञान और भान तो हो जाए। अपने यानी किसका? शरीर नहीं,
ये शरीर नहीं तो फिर और सारे जो जो शरीर से जुड़े हुए उनका क्या होगा? यदि शरीर ही मैं नहीं हूं तो फिर जो जो शरीर से जुड़े वो वे कौन होंगे? हुँ? वो मेरे नहीं। तो मैं किसका कि मैं मेरा? तू किसका? तू तेरा। जिस समय पहली दूसरी कक्षा पढ़ता था मुझे याद है, मित्रता करनी होती थी तो एक उंगली से, ज्येष्ठांगुली प्रथम उंगली से मित्रता करते थे, और कट्टी करनी होती तो चट्टी उंगली। कट्टी किससे होती थी? चट्टी उंगली से। तो कट्टी किससे करनी है और मित्रता किससे करनी है? मैं मेरा और तू तेरा। तो तेरी मेरी कट्टी, तेरी मेरी छुट्टी। तेरी मेरी यानी कौन? तू कौन और मैं कौन? अरे तू तो मैं इन दोनों में हो जाए। वो पति पत्नी में तू मैं करते हो। पहले कुछ वर्षों तक तो तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। कुछ वर्षों बाद लगता है मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, तू ही तो क्यों? फिर थोड़े दिन बाद क्या लगता है, क्या होता है? तू मैं। तो मैं कह रहा हूं तू मैं कर लूं। तू तेरा मैं मेरा। तो तू मैं किससे करनी है? पति पत्नी में तू मैं नहीं करना है। या आत्मा और ये शरीर, इन दोनों के बीच में तू मैं हो जाए। तू तेरा और मैं मेरा। दोनों अपने अपने स्वतंत्र पृथक अस्तित्व में रहते हैं। तो जैसा इन दोनों का त्रैकालिक स्वरूप है वैसा क्यों प्रकट न हो जाए? और जिस समय यह त्रैकालिक स्वरूप प्रकट होता है उस समय कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। करना और न करना दोनों से पूर्णतः परे। करना भी क्रिया है, न करना भी क्रिया है, और क्रिया से रहित है तो अक्रिय है, और अक्रिय है तो मुक्त है। अक्रिय है तो मुक्त है। कौन मुक्त है? किसकी मुक्ति की बात कर रहे हो? मैं तो मुक्त ही हूं। मैं तो मुक्त ही हूं। मैं तो शुद्ध ही हूं। मैं तो परम शुद्ध ही हूं। मैं परम निखालिस ही हूं। ये घालमेल तो मेरी अज्ञानता से हो गया है। घालमेल किसमें हो गया? दो पूर्णतः विपरीत स्वभाव वाले, पूर्णतः विपरीत स्वभाव वाले कभी एक साथ हो सकते हैं? एक से एक में हो सकते हैं? पांच द्रव्य हैं और पांचों द्रव्यों का दो मुख्य अपेक्षाओं से समझना जरूरी है। एक भाव अपेक्षा से और एक गुण अपेक्षा से। तो अब प्रथमतः दो अभी जो मेरे सामने दिखाई देते हैं कि एक मैं और मेरे साथ जुड़ा हुआ शरीर, पर तीन और भी हैं, उसका हमें पता नहीं लगता है। धर्म द्रव्य मेरे साथ है, हाथ ऊपर उठाया इसका अर्थ एक धर्म द्रव्य मेरे साथ है। हाथ स्थिर किया है, अधर्म द्रव्य मेरे साथ है। और मैं और आत्मा भी दोनों एक साथ हैं। तो दोनों एक साथ इस आकाश में अवगाहन किए हुए हैं। इसका अर्थ है कि अन्य चार द्रव्य भी मेरे साथ हैं, पर मैं इन चारों से पूर्णतः भिन्न पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला एकाकी आत्मा। इसको नाम दिया है भेद ग्रंथि, ग्रंथि भेद। और जिस क्षण ग्रंथि भेद हो जाता है उस समय मैं मुक्त हो जाता हूं। भाव से मुक्त, मात्र भाव से मुक्त होना है।
भाव से मुक्त होना। किससे? शरीर से, भाव से मुक्त होना। शरीर तो जब तक का आयुष्काल है तब तक छूटने वाला नहीं है, परंतु भाव मुक्ति हो सकती है क्या? कैसे करोगे? हम्म? कैसे करोगे? भाव में क्या पक्का हो जाए? तू मेरा नहीं है, मैं तेरा नहीं। तो तू में मैं बात क्यों करते हो? अपने आप से कर लो। ये जो मैं, आत्मा और मेरे साथ जुड़ा शरीर, इनके बीच में तू मैं करना है, बाहर नहीं करना है। और जैसे ही तू तेरा और मैं मेरा भावों में पक्का हुआ, तो भावों में पक्का होते से ही फिर वह स्वतः 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 कुछ करना नहीं पड़ेगा। भाव में पक्का होते से स्वतः मैं मेरा रह जाऊंगा और ये पराया परे हो जाएगा। जिस समय चित्त मुनि यही बात समझाने के लिए अपने पूर्व के भाई को, पूर्व के साथी संयमी को समझाने आए थे, और समझाते समझाते थक गए। कितनी तरह से समझाया होगा, कितनी तरह से समझाया होगा, थक गए। कौन थक गए? अरे उदय मुनि थक गए। क्यों? क्योंकि सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं। यदि सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं है, तो बताओ फिर समझाने वाला समझा सकता है? हुँ? समझना ही नहीं चाहते हो। किसको? अपने पराये का भेद करना ही नहीं चाहते हो। अपने पराये का भेद करना ही नहीं चाहते हो। संसार में अपने पराये का बड़ा भेद है। गोचरी गया मैं, नौजवान लड़का खड़ा था। मैंने कहा बेटा ही होना चाहिए। मैंने कहा बेटा? नहीं महाराज, मेरी देरानी का बेटा, मेरी जेठानी का बेटा है। मैंने कहा देखो वहां कितना अंतर कर रखा है। ये मेरा बेटा है, ये जेठानी का बेटा है, देरानी का बेटा है। मैंने कहा संसार में तो बड़ा भेदभाव कर रखा है, मेरा कौन और पराया कौन। या असंसार में मेरा कौन पराया कौन कर लो ना। बाहर देखूं तो मेरे पंच परमेश जी, अभ्यंतर में देखूं तो मैं अपने आप आत्मा। बाहर देखूं तो अब अपना परिवार कौन सा? अपना परिवार, आत्मा का परिवार कौन सा है? अभी तक आपने शरीर के परिवार का तो खूब ज्ञान और भान कर रखा है, पर अपना परिवार कौन सा है? मेरा भी तो कोई परिवार है। हाँ है। कौन? ये पांच परमेष्ठी मेरे। तो मेरे तो बाहर देखूं तो प्रिय से प्रीतम यह है, और अंदर देखूं तो प्रीतम से प्रीतम, प्रीतम से प्रीतम मैं स्वयं। सबसे अधिक प्रीति किससे? मैंने कहेंगे महाराज प्रीतम से, भाई कहेंगे महाराज प्रीतमा से। मैंने कहा ये दोनों तम तमा में जाने वाले हैं। तम तमा नाम की सातवीं पृथ्वी है। तो दोनों प्रीतम, प्रीतमा, प्रीता करके कर रहे हो कि नहीं? फिर पक्का कर देता हूं। चाहे मना करो तो मैं तब भी मानूंगा मैं कि आपके दोनों में प्रीति गौणतम गाढ़तम, गौणतम गाढ़तम। किससे? मेरे अपने साथ जुड़े हुए मिट्टी के पुतले से। मिट्टी का पुतला। बच्चों को पढ़ाता था, मैं कहता था यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है, यह शरीर मिट्टी ही खाता है, फिर मिट्टी खा के मिट्टी बनाता है, फिर ये मिट्टी में मिल जाता है। आपको भी समझाना पड़ेगा क्या?
हैं? अरे मिट्टी में मिलेगा कि नहीं? कौन मिलेगा? अरे मिट्टी मिलेगी, मिट्टी में मिट्टी मिलेगी। तो मिट्टी माना क्या इसको? हुँ? मिट्टी माना क्या? एक मित्र अपने मित्र के पास गए तो उनकी छोटी सी एक गुड़िया देखी, बेटी, और वह फटे पुराने छींतरे कहते हैं, शब्द आप तो भूल गए सारे। छींतरे, वो फटे पुराने छींतरे कपड़े के, वो कपड़े के छींतरे इकट्ठे करके लाई कहीं से, और एक गुड्डा बनाया, एक गुड्डी बनाई, गुड्डी गुड्डी बना करके फिर उसको सजा रही है। सजा करके फिर एक दूसरे को एक दूसरे के साथ डोरे से फांदा है। फिर विवाह रचाना है तो सहेलियों को बुलाया है, गीत गा रही हैं। फिर गीत गाने वालियों को बुलाई है तो पताशे बांटने हैं, तो माँ के पास लेने गई। उस समय मित्र ने कहा कि ये तुम्हारी बेटी क्या कर रही है? तो कहे खेल खेल रही है। आप क्या कर रहे हैं? हुँ? अरे आप क्या कर रहे हैं? खेल खेल रहे हो? अरे गुड्डी गुड्डी का खेल खेल रहे हो कि नहीं? एक गुड्डा पैदा किया, किसी और ने गुड्डी पैदा की, आपने गुड्डी पैदा की, किसी और ने गुड्डा पैदा किया। फिर क्या कर रहे हो? गुड्डे गुड्डी को पाल रहे हो, बड़ा कर रहे हो, होशियार कर रहे हो। फिर गुड्डे गुड्डी का क्या करते हो? विवाह रचाते हो, और विवाह रचाकर बड़े प्रसन्न होते हो। होते हो? ये क्यों नहीं माना कि उनको तमा तमा पृथ्वी में भेजने का काम किया है? महाराज मैं क्या करूं, हम क्या करें? वही चाहते थे। अब वही चाहते थे, आपने कैसे पता लगाया कि मुझे भी तो मेरे माता पिता ने कहा था बेटी बेटा शादी कर ले? नहीं करना मुझे, नहीं करना मुझे को। मैंने कहा मन में भावे मुंह ढिलावे। मन में तो भा रहे तेरा, और पिता को क्या कह दिया? नहीं करना मुझे। तो सही बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। ये सारे गुड्डे गुड्डी का खेल पहले स्वयं खेले हो, अब अपने बेटे बेटी का खेल भी देख रहे हो। और जब तक ये बाहर के खेल तमाशे देखते रहोगे तब तक निरंतर चतुर्गति का खेल तमाशा निरंतर। और इसलिए चित्त मन निरंतर समझाने आते हैं अपने पूर्व के साथ ही। अब वो ब्रह्म तत्व चक्रवर्ती है, उनका चक्रवर्तित्व के भोग 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 करके और तुम इतने कर्म का बंद कर लोगे कि ठेठ अनुत्तर दुर्गति। और दोनों के लिए शब्द आया, वो अनुत्तरवासी हो गए, दूसरे भी अनुत्तरवासी हो गए। शब्द दोनों के लिए अनुत्तर आया है। और अनुत्तर का अर्थ क्या हुआ? जिसका कोई उत्तर नहीं, जिसका कोई मुकाबला नहीं, उसको कहते हैं अनुत्तर। तो एक अनुत्तर गति को प्राप्त हुए। तो अनुत्तर गति कौन सी? मोक्ष। और दूसरे अनुत्तर दुर्गति, वो कौन सी? सातवीं नारद। एक लोक के अधतम गड्ढे में, एक लोक के अग्रतम शिखा पर। दोनों साथी रहे, दोनों साथी रहे पहले, और अपने पूर्व के साथी को वर्तमान में जगाने आए हैं कि तुम ये चक्रवर्ती के सुख छोड़ो,
अब यदि आप ये कहते हैं, आप ही कहते हैं, मैं नहीं कहता है, कि यदि उन्होंने इस प्रकार के कर्म बांधे हैं, भोगावली कर्म हैं, तो भोगावली कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे। ये शब्द कहां से लाया? किसने बनाया ये? कौन मुआ मूर्ख है ऐसा? भोगावली कर्म है, भोगों में रस रुचि है, इसलिए नाम लेते हो भोगावली कर्म, इसलिए भोगना पड़ रहे हैं। भोगे तो बांधे, न भोगे तो छूटे। तो न भोगे ऐसा कभी भी हो सकता है, ऐसा कैसे मान लिया कि नहीं छूट रहे? मात्र बहाना है कि भोगावली कर्म है इसलिए नहीं छूट पा रहे हैं, ये भोग साधन छूट नहीं रहे हैं। तो भोग साधन छूट नहीं रहे हैं, इसका कारण है कि भोग में रस और रुचि है, इसलिए छूट नहीं रहे। बहाना बना रहे हो भोगावली का विशेष है, नहीं है। यहां संभूत चक्रवर्ती ने क्या कहा कि मैं भी जानता हूं। आप क्या कहते? भी जानते हैं। मुझे क्या कह रहे हैं आप? महाराज आप कौन से नई बात बताना है? मैं भी जानती हूं, मैं भी जानता हूं। महामंत्री जी क्यों तमाशा कराए? आपके सारे तो बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, ये जानते हैं, ये सारे जानते हैं कि आयुष्य न जाने किस क्षण पूरा हो जाएगा, और जो प्रीतम से प्रीतम, प्रीतमा से प्रीतमा, ये भी छूट जाते हैं, और सारा धन वैभव भोग साधन सारे एक पल में छूट जाते हैं। जो एक पल बाद मेरा नहीं है, उससे इतना प्रेम, इतनी प्रीति, इतना प्रीति, इतनी अप्रीति, प्रीति भी है, अप्रीति भी है, राग भी है, द्वेष भी है, रति भी है, अरति भी है, सारे हैं। कब? कि जिस समय एक क्षण बाद ये दोनों छूटने वाले। आपको पता है वो कौन सा क्षण है? पक्का है वो क्षण कब आ जाएगा? निर्धारित कर रखा है मैंने निर्धारित कर रखा है कि वो क्षण कब आने वाला, पर मैं अभी नहीं जानता हूं, मैं अभी नहीं जानता हूं। बांधा तो मैंने स्वयं ने था, परंतु वो बांधा कितना था वो अभी मुझे ज्ञात नहीं। आपने तो ज्योतिषों से दिखा दिखा के पक्का कर रखा है कि मेरे को 100 वर्ष है, इसलिए बेखबर मौन निद्रा में डट करके सो रहे हो, और मेरी तो पता नहीं कब उड़ गई। तंद्रा टूटी, मोह टूटा, और कब तक भटकता रहेगा संसार में? बहुत विलंब से चेता होगा, बहुत विलंब से, पर चेत तो गया। आप मैं कह रहा हूं बहुत विलंब हो गया है, बहुत विलंब हो गया है। मानते नहीं हो? नहीं महाराज अभी तो वर्षों जीना है, अभी तो वर्षों जीना है। अच्छा किस किस को कितना जीना बता दो पक्का। यदि ये पक्का हो जाए कि हाँ वर्षों जीना है, अभी कल तो जिंदा रहूंगा। जिस समय योजना बनाते हैं, कल की योजना बना रहे हैं, परसों की योजना बना रहे हैं, 1 वर्ष बाद की योजना बना रहे हैं, 5 वर्षीय योजना बना रहे हैं, 25 वर्ष की योजना बना रहे हैं कि 25 वर्ष बाद मेरा ऐसा कोठी बंगला ऐसा हो जाना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए। योजना बना रहे हो, बना रहे हो। योजना देने वाली साथी और योजना पूरा करने वाला साथी गुड्डा। योजना बना करके देने वाली गुड्डी और योजना को सार्थक करने वाला बुड्ढा। क्या कार्य कर रहे हो बोलो, दोनों मिलकर के यही कर रहे हो, और यही करते रहोगे, और यही करते करते प्राण पूरे हो जाएंगे तो कहां जाओगे? छठी सातवीं, कौन सी छठी सातवीं? कक्षा नहीं, छठी नार की सातवीं नार की। क्यों? ये सारा पापाचरण है। 5 इंद्रियों के वो पाप हैं, 18 प्रकार के पाप हैं, और निरंतर चित्तमणि ये समझा रहे हैं कि हे चक्रवर्ती,
ये सारे घोर से घोरतम पाप कर्म हैं, और पाप कर्म से पीछा छूट सकता है क्या? तो वे स्वयं पूछते हैं कि पूर्व में अपन दोनों ने एक जैसी साधना की थी, मैंने तो फिर भी कोई गलती कर ली, तुमने तो वह गलती में नहीं की थी, फिर तुम ये फटीचर, भिखमंगे, भिखारी, भिक्षु बनकर के क्यों घूम रहे हो? उस समय वो गुण सागर मुनि क्या कहते हैं? मुझे भी रिद्धि संपन्नता प्राप्त हुई थी, मेरी भी 8-8 कन्याओं से इस प्रकार का विवाह हुआ था, दुगुंधक देव जैसा भोग भोगने का अवसर मिला था, परंतु उसी समय एक सर्ववृत्ति संयमी उत्कृष्ट साधक, आत्म साधक वे आते हैं और वे समझाते हैं कि 5 इंद्रियों के भोग भोगते भोगते अनंत काल हो गया है, और भोगों की भोगते भोगते कभी संतुष्टि हुई नहीं, होती नहीं, होगी नहीं, कब तक भोगते रहोगे? भोग का दुष्फल है नरक तिर्यक, अभोग का सुफल है मुक्ति। तो भोग से अभोग में आ जाओ, भोग से अभोग में आ जाओ। सरल है कि कठिन है? भोग भोगना सरल है, भोग भोगने के लिए इतने खटकर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म करके साधन सुविधाएं जुटाना आपको आसान लगा है। हाँ, आसान लगा है, तब तो इतने भोग साधन जुटा लिए हैं। और आसान लगा इसलिए अभी भी जुटा रहे हो, अभी भी जुटा रहे हैं, क्या बंद हो गया है? और यदि कोई कहे कि अब नहीं कमा रहा हूं, तो जो है उसको सहज के रखने में भारी पुरुषार्थ। बुढ़ापा आ गया है और इतना ही धन है, तो बड़ा सोच समझ करके संचित करके रखा हुआ है। आचार्य सूत्र में बड़ा विचित्र वर्णन आया हुआ है कि वह बुढ़ापे में, रोग अवस्था में, महारोग अवस्था में धन संचय करके रखता है, परंतु उस धन को कभी तो कर अधिकारी छीन ले जाते हैं, कभी चोर डाकू छीन ले जाते हैं, कभी ये मेरे दायाद उत्तराधिकारी छीन ले जाते हैं, और फिर देखा अरे इतना सा बचा है, अब ये बुढ़ापा कैसे कटेगा, रोता चीखता है। समझ आ रहा है? ये धन कब विलुप्त हो जाता है पता लगता है, कब प्राकृतिक बाधा आती है, भूकंप आते हैं, बाढ़ें आती हैं, तूफान आता है, और अरबपति खरबपति भी खाकपति होते देखे गए हैं। जो जो घमंड कर रहा है अपने धन वैभव पर, सत्ता पर, वो सोचोगे ये सत्ता न जाने किस क्षण क्षीण हो जाने वाली। सत्ता सर्वशक्तिमान राजा न जाने कब प्रतिस्पर्धी राजा आकर के उसको दबोच लेता है? वासुदेवत्व प्रकट करना आसान नहीं है। 3 खंड का राज्य, 3 खंड का राज्य, 3 खंड का राज्य जैसे प्रकट प्राप्त किया हो, और अब उस 3 खंड के राज्य पर दूसरा कोई सत्ता जमाने आ गया और छीन लेता है। तो प्रतिवासुदेव ने उस 3 खंड के राज्य को प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष किया होगा, युद्ध किए होंगे, और 3 खंड का अधिपति बना। एक को ईर्ष्या हुई कि इसके पास 3 खंड कैसे हैं, मेरे पास क्यों नहीं होने, मेरे पास होना चाहिए, वो तो मेरे पास होने चाहिए। वासुदेवत्व तो मैं बांध के आया हूं, वासुदेवत्व तो मैं बांध के आया हूं। तो वासुदेवत्व प्रकट करने के लिए प्रतिवासुदेव से संघर्ष करता है, तो प्रतिवासुदेव का संहार करता है, प्रतिवासुदेव की सेना का संहार करता है। और किसके लिए करता है? कि वासुदेवत्व का भोग भोग करके मजा लूं, इसके लिए संहार कर रहा है। आपका भी छोटा मोटा वासुदेवत्व तो है?
अरे चाहे 3 खंड की हवेली हो कि 3 फ्लोर हो कि 3 कमरों का मकान हो, पर है, वो है, इसका अर्थ है वो है, उस पर अंगद जैसा पैर जमा रखा है, जमा रखा है? और कब कौन आकर के उस पैर को उखाड़ देगा? नहीं महाराज, अंगद का पैर कौन, रावण भी नहीं हिला सका पैर। मैंने कहा रावण तो नहीं हिला सका, और वो काल चंद आकर के क्या करेगा? महाराज मेरा कमाया हुआ धन है, मेरा बनाया हुआ बंगला है, मैं किराए से नहीं रहता हूं, अब मेरा स्वयं के स्वामित्व का बंगला कोठी हो गया है। मैंने कहा कितने दिन के लिए हुआ है, कितने क्षण के लिए हुआ है? पूछो अपने आप से कि मेरा उससे कितना संबंध। अब सामने के सामने पूर्व दिशा है ना, इस कारण से मैं सामने के सामने बैठता हूं, और ये 40-45 दिन होने आ गए। मैंने कहा क्या सजावट हो रही है, क्या श्रृंगार हो रहा है, किसका श्रृंगार और किसकी सजावट? भाटों के मकान। आपको दिखता कोने पे? दिखता है? मेरे को तो निरंतर दिखता रहता है। मेरे को अरे इतने कारीगर मजदूर प्रतिदिन किसकी सजावट कर, उस भवन के एक एक कोने उसकी साज सज्जा हो रही है। उस समय मुझे विचार आता है, आत्मा तो बेचारी कितनी मटमेली पड़ी हुई है, उसकी न कोई साज है न कोई सज्जा है, परंतु इस आत्मा के साथ रहने वाला जो शरीर, उस शरीर की सजावट, और इस शरीर की सजावट के लिए फिर ये शरीर रहे कहाँ, तो उस शरीर के रहने के उस भवन की सजावट, सारा श्रम पूरे जीवन का किसमें लग रहा है? आपने किसमें लगाया है? और मैं अभी भी उतरा हूं, किसमें लगा रहे हो? अरे छोटा मोटा चक्रवर्ती तो आपके बाद भी तो है। और वो चक्री को समझाने आया। किसको? चक्री। अरे खुद ही चक्री बना हुआ है, वो चक्कर काट रहा है। चक्री कहां चक्कर काट रहा है? प्रथमतः देखा जाए तो वासुदेवत्व को प्राप्त करने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ता है, मनुष्यों की हत्या करनी पड़ती है। पर आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि चक्रवर्तीत्व को प्राप्त करने के लिए चक्रवर्ती को कोई पाप नहीं करना पड़ता, युद्ध नहीं लड़ना पड़ता है, मनुष्यों का संहार नहीं करना पड़ता है। ये क्या तमाशा है, ये क्या विचित्रता है, ये क्या रहस्य है? क्या रहस्य है? इस प्रकार के विशेष से विशिष्टतम पुण्य का उपार्जन किया है। कौन से कर्म का उपार्जन किया है? कि चक्रवर्तित्व साधनु इस प्रकार का पुण्य का उपार्जन किया है। उस पुण्य के फलस्वरूप, किसके पुण्य के फलस्वरूप, वो चक्रवर्तित्व स्वतः सज जाता है। स्वतः जिस समय वे उस चक्र के साथ जाते हैं, आगे आगे चक्र चल रहा होता है, और फिर जहां पड़ाव डालना है पड़ाव डालते हैं। वो सारी व्यवस्था सारे इनके रत्न कर रहे हैं। वो पड़ाव बनाया, सेना का पड़ाव बनाया, मकान बने, सारे सारे स्वतः बन रहे हैं, सारे, कुछ नहीं करना पड़ रहा उनको। और जिस समय तेला तप करते हैं, तेला तप करके एकांत पोषणशाला में जाकर के तेला तप करते हैं, और तेला तप करने के बाद फिर एक तीर लेते हैं, धनुष लेते हैं। उस तीर के कोने पर लिखा रहता है भरत, और वे तीर छोड़ते हैं। वह तीर इतने तेजी से जाता है, और जहां जाकर के जिस भूमि पर, जिस भवन महल पर जाकर गिरता है, वह तीर उठाकर देखता है,
भरत चक्री का तीर है। तुरंत समर्पण करने के लिए, अपने हीरे पन्ने माणक मोती का थाल सजाता भेंट देने के लिए अपनी 2 श्रेष्ठतम सुंदर कुमारियों को ले जाता है, बेटियों को, और उनकी भेंट करता है। ऐसे कितने 64,000 राजा किस पर विजय प्राप्त करता है? युद्ध, कहीं कभार युद्ध लड़ना पड़ा है तो सेनापति ने लड़ा होगा, चक्रवर्ती ने नहीं लड़ा, भरत ने नहीं लड़ा। इसका अर्थ है बिना प्राणियों के मनुष्य के संवार के चक्रवर्ती तो पूर्व के विशिष्ट पुण्य के कारण, विशिष्ट पुण्य इसलिए कहता हूं कि 6 खंड का राज्य प्राप्त करना यह मनुष्यों की अपेक्षा से सर्वाधिक पुण्य का फल है। पुण्य का फल मिला, पुण्य का फल मिला। फल क्या मिला? 6 खंड का राज्य है, 64,000 अप्सरा जिसकी रानियां हैं, और अब पुण्य का फल। 2 उदाहरण दे रहा हूं। अभी एक उदाहरण अभी सामने आपके आ रहा है कि एक इस प्रकार का ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती है, एक भरत चक्रवर्ती है। जिस समय ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती चित्त द्वारा समझाए जाने के बाद भी वो कहता है मुझे भी ज्ञात है कि भोग भोगने से अनंत कर्म का बंध होता है, मुझे भी ज्ञात है, मैं भी जानता हूं। वो जानना शब्द रूप है। आप भी कहते मैं जानता हूं, मैं जानती हूं। महाराज आप नई बात थोड़ी कह रहे हो, मैं भी जानता हूं, मैं भी जानती हूं। मैंने मात्र शब्दातीत भावों में पक्का हुआ कि न जाने कब यह चक्रवर्तीत्व तो छूट जाएगा, न जाने कब यह धन वैभव लुप्त हो जाएगा, न जाने कब ये परिजन स्वप्न हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? सकल जगत ते ऐठवत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा, बाकी कहिए भ्रांत। सकल जगत ते ऐठवत, आत्मसिद्धि शास्त्र में अंतिम गाथा हमारा, सकल जगत ते ऐठवत, ये सारा जगत झूठन है, सारा जगत झूठन है। क्यों याद आया मुझे कि जिस समय 6 खंड साध करके और वापस लौटते हैं, उस समय सेनापति को, योद्धाओं को कहा कि भाई एक ऊंची पहाड़ी पर जा करके जाओ और एक मेला वहां पर 6 खंड का साधने वाला भरत चक्रवर्ती एक शिलालेख गाड़ करके आओ। शिलालेख लेकर के भी गए, मुंह लटका के वापस आए सेनापति। उन्होंने कहा क्या बात हुई? महाराजन वहां तो इतने चक्रवर्तियों के शिलाखंड गड़े हुए हैं कि अब उनमें से किसी का एक का उखाड़ूं तो आपका लगाऊं, बताओ। ओहो, जिस पृथ्वी को मैं भोगने जा रहा हूं उस पृथ्वी को तो पहले कईयों ने भोगा है, छोड़ा है, भोगा है, छोड़ा है, भोगा है, छोड़ा है, झूठन है। किसको लगा? आपको? ये हमारी बात बीच में पूछने के आ जाओ, आपको कैसा लग रहा है? अरे छोटा मोटा चक्रवर्ती तो आपकी बात भी है कि नहीं? अरे 6 खंडों का महल नहीं होगा तो 6 कमरों का फ्लोर तो है। हाँ तो बोलो कोई ना कोई तो है कि नहीं है? छूट रहा है क्या? महाराज उनकी कथा करो। मैंने कहा क्यों करो कथा? आपकी करना मुझे तो। वो उन दोनों की कथा तो मात्र बहाना है, मुझे तो आपकी कथा खोलना है। आपकी रहस्यपूर्ण कथा खोल रहा हूं, पोल खोल रहा हूं कि आप क्या कर रहे हो। आप भी ठीक कर रहे हो। और समझाने वाला आया, मैं जानता हूं, ये बात तो मुझे भी ज्ञात है कि आयुष क्षण न जाने कब पूरा हो जाएगा और ये सारा धन वैभव
ये सारे परिजन आदि सारे छूट जाएंगे। पता है ना आपको? पता है क्या? अरे सुशील जी बोलो ना। पता है? नहीं है, नहीं है। शब्द से समझ रखा है, ये कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं। तोते जैसा बोलते हो, थोता ज्ञान है, पोता ज्ञान है, कुछ नहीं होगा उससे। अंतरतम में पक्का हुआ क्या कि मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा और शेष कोई मेरा नहीं, शेष कोई मेरा नहीं। शेष में कौन कौन? कि आत्मा को छोड़कर शेष सारे कोई मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं। तो अब वो मैं मेरा तू तेरा ये सिखा रहा हूं, जो दूसरी कक्षा में मैंने अपने मित्रों के साथ किया था। जरा सी खटपट हो गई तो कट्टी, फिर वापस छुट्टी, वापस मिल गए। तो बचपन है, बचपन बड़ा अच्छा होता है। वहां शत्रुता मित्रता अधिक दिन तक टिकती नहीं है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं शत्रुता भी अधिक टिकती है और मित्रता भी अधिक टिकती है। आपका पक्का मुझे, आपने जिस जिससे मित्रता कर रखी है वो मित्रता निरंतर गाढ़ से गाढ़ तब होती जा रही है, और जिससे आपने शत्रुता कर रखी है उसके प्रति भी शत्रुता गाढ़ से गाढ़ तम होती जा रही है। और जितने गाढ़ से गाढ़ तम होगी उतने गाढ़ से गाढ़ तम चिकने कर्म बनेंगे, और उतना ही अंदर में ठेठ कहां तक जाओगे कि रसातल में छठी नार की स्त्रियां, साती नार की पुरुष। तो आप चक्रवर्तियों ने भी तो यही कर रखा है। महाराज वो चित्त मुनि, संभूत मुनि की कहानी को, मैंने कहा उनकी कहानी तो बहाना है, मुझे तो आपकी कहानी कहना है। क्या उनसे वो चक्रवर्ती तो छूटा? यदि आप कहो कि नहीं क्योंकि न्याना करके आए थे इस कारण से छूट नहीं सकता था, ऐसा यदि मानते हो तो यह कथा घड़ी किसने? सूत्रकार ने। सूत्रकार ने कहूं कि केवली ने कहूं? यदि उनको पता है कि ये छूटता नहीं है तो फिर छूट छूट छोड़ने के लिए कहने क्यों आए? इसका अर्थ है कि छूटता है, छूटता है। छूटता है तब तो समझाना है कि छोड़। मुझे भी ये सारा वैभव मिला था, मैंने भी आत्मा के स्वातंत्र को प्रकट करने के लिए वो सारा वैभव बाधक है ऐसा मान करके छोड़ा। तो अब आपसे पूछ रहा हूं कि आपने भी जो जो वैभव जोड़ रखा है, क्या आत्म साधना में वह साधक है? बाधक है? बाधक मानोगे तो साधक मानना पड़ेगा, साधक मानोगे तो बाधक मानना पड़ेगा। तो जो जो बाहर में है, चाहे शरीर कहो, शरीर के साथ जुड़े हुए परिजन कहो, चाहे धन वैभव कहो, भोग साधन कहो, सारा वैभव कहो, न यह साधक है न बाधक है। न साधक है न बाधक है। क्योंकि साधक कहोगे तो पुद्गल है, ये भी बाधक कहोगे तो पुद्गल है। तो पुद्गल मेरी आत्म साधना में न साधक हो सकता न बाधक हो सकता है। पुद्गल न साधक हो सकता है न बाधक हो सकता है। तो पुद्गल साधक बाधक तो नहीं हो रहा है, परंतु उस पुद्गल के कारण से होने वाले पौद्गलिक भाव बाधक हो रहे हैं। बाधक कौन हो रहा है? पौद्गलिक भाव। वो पुद्गल यही छूट जाएगा, ये पक्का बता रहा हूं आपको। छोड़ना चाहो ना छोड़ना चाहो, वो पौद्गलिक सुख साधन तो अचानक, अचानक कभी नहीं होता, वो अकस्मात कुछ नहीं होता है। ये 7 प्रकार के हमारे जो आए ना, हमारे यहाँ 7 प्रकार के जो भाव ये जो कहे जाते हैं अकस्मात होते हैं। अकस्मात होता ही नहीं कुछ, मेरे द्वारा ही तय किया हुआ है। जिस समय मैंने तय किया तो उस समय वह आकर के अकस्मात नहीं होगा, मेरे द्वारा तय किए के अनुसार ही होगा। तो ये अकस्मात छूटेंगे क्या? ठीक है, नहीं, मेरे द्वारा निर्धारित समय पर छूटेंगे। पर आपने वो समय पक्का कर रखा है क्या? ये कब छूटेंगे? नहीं, न जाने कब।
जो एक क्षण पहले इतना राजसी ठाट बाट है, वो एक क्षण बाद छूटने वाला है। तो जो क्षणभंगुर है, जो विनाशी है, वो न जाने कब विनष्ट हो जाता है। तो विनाशी क्या है? ये पुद्गल और पौद्गलिक भाव, ये विनाशी हैं। इनका विनाश होता ही होता है। परंतु मैं अविनाशी आत्मा और सारे विनाशी हैं। मात्र एक आत्मा है कि जो अविनाशी है, अनादि से है, वर्तमान में भी है, अनंत काल तक रहेगा। तो अपने उस अविनाशी स्वभाव को जानो। बाहर में विनाशी से प्रीति कर रखी है। किसे? विनाशी, जिसका विनाश होने वाला है, न जाने किस क्षण छूटने वाला है। प्रीतमा किस समय छूटेगी? अरे भाइयों से पूछ रहा हूं, प्रीतमा किस समय छूटेगी? न जाने किस क्षण। तो अंतिम क्षण तक उस प्रीतमा से प्रीतमता, कब तक? अंतिम क्षण तक। तो अंतिम क्षण तक यदि प्रीतमता है या प्रीतमता, विद्वेष है या राग है या विद्वेष है, जो भी है, जो प्रकार का भाव है, चाहे वह शुभ भाव है, चाहे अशुभ भाव है, चाहे विकारी भाव है, चाहे, ये समझ लेना कि वह जो विकारी भाव है, शुभ है चाहे अशुभ है, विकारी भाव है, वह तो निश्चित रूप से आयुष का काल पूरा होने पर छूटता ही छूटता है। तो फिर जो आयुष के काल के आधार पर छूटे, उसके स्थान पर मैं स्वयं क्यों ना छोड़ दूं? मजबूरी में छूटे, स्वतः क्यों नहीं छोड़ो? मजबूरी में छूटेगा, उस समय हाय विलाप करके जाओगे, और स्वतः छोड़ो तो आनंद में रहो। स्वतः छोड़ो तो स्वतः छूटेगा कब? ये पक्का हो जाएगा कि छूटने वाला ही है। तो अभी ये पक्का हुआ क्या कि जितनी राशि ठाट बाट आपके पास हैं, वो छूटने वाले हैं कि नहीं, लूटने वाले हैं कि नहीं? अरे कोई तो बोलो, कुछ। महामंत्री जी आप बोलो, अब सबकी तरफ से छूटने वाले हैं तो छोड़ दो। जो छूटने ही वाले हैं तो परवश होकर के छोड़ना पड़े तो स्वेच्छा से नहीं छोड़ो। परवश होकर के जब छूटेगा, उस समय हाय हाय करते जाओगे। छोड़ना चाहते नहीं और छूट रहा है, अचानक छूटता है, हाय विलाप होकर, और ध्यान, भयंकर रुद्र ध्यान। ऐसी स्थिति क्यों आए? तो चित्त मुनि समझाते हैं कि छोड़ छोड़, मुक्त हो जा, जन्म से मुक्त होने का उपाय बताने आए हैं। मुझे समझ में तो आ रहा है, पर तुम मुझसे छूट नहीं रहा है। तो फिर अंत में एक बात कही कि तू कम से कम धर्ममय जीवन जी। अरे और कुछ नहीं तो जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव रख। तो जीवों के प्रति अनुकंपा के भाव से तू महर्दिक देव बनेगा। तो देवगति किससे प्राप्त होती है? हाँ सुशील जी बताओ जरा। अरे बोलो ना जरा जोर से, कि दूसरे जीवों पर अनुकंपा का भाव। बेचारे इतने जीव दुखी हो रहे हैं, इन दुखी जीवों का दुख दूर कर दूं। किसका दुख दूर कर दूं? ये अबोध प्राणी, मैंने भी समझा कि मैं ऐसा करूं, 15 वर्ष तक करता रहा, मूर्खता की। उस समय न उसमें बड़ी प्रशंसा होती थी, पूरी इतनी गायों को बचाने का काम कर रहे हैं, इतने कत्लखाने बंद कराने का काम कर रहे हैं। उस समय फूला नहीं समाता था, मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूं, इतना बड़ा काम कर रहा हूं, बड़ी प्रशंसा, अभिनंदन, पता नहीं क्या क्या प्रशंसा है। फिर जिस समय दीक्षा का अवसर आया था, मेरे एक साथी गोरक्षक, अब तो चले गए बेचारे, उन्होंने मेरे अखिल भारतीय
कृषि गो सेवा संघ के अध्यक्ष केसी चंद जी उनको समाचार दिया कि आपके वो कार्याध्यक्ष जारोली साहब तो दीक्षा ले रहे हैं, और उनसे कहो इतना बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं, इतना बड़ा अहिंसा का कार्य कर रहे हैं, वहां जाकर के मुपत्ति बांध करके एक सानक के कोने में बैठे रहेंगे, क्या करेंगे वहां जाकर? बताओ क्या किया, क्या छोड़ के आया? बताओ क्या छोड़ के आया? पुण्य का साधन छोड़ के आया, पुण्य उपार्जन छोड़ के आया। क्यों छोड़ के आया? कि पाप से दुर्गति, पुण्य से सुगति। गति तो गति है, गति तो गति है, इसलिए पाप भी नहीं तो पुण्य भी नहीं गति। और आपकी दुर्दशा बताऊं? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊं? और आपकी दुर्दशा तो बताऊंगा नहीं। मैं तो ये सोच करके भाग आया कि गतियों में ले जाने वाला है तो पाप भी गतियों में ले जाने वाला है, पुण्य भी गतियों में ले जाने वाला है। इस कारण से दोनों को छोड़ दिए। और आपके पर मुझे तरस आ रहा है कि पाप भी नहीं छूट रहे, तरस आ रहा है। ज्ञानी को दया आती है। क्या आती है? दया आती है। ओहो, ये मनुष्य क्यों दुखी होने जा रहे हैं, ये मनुष्य क्यों दुखी होने जा रहे हैं। परम सुख का मार्ग बता रहा हूं, ये सुनते क्यों नहीं है, ये देखते क्यों नहीं है? परम सुख का मार्ग उसको देखो तो सही, उस परम सुख के मार्ग पर कदम रख करके देखो तो सही। कदम रखते सी उस आनंद का अनुभव आता, कदम रखते सी। किस पर? ज्ञान दर्शन चर्च रूप मोक्ष के मार्ग पर कदम रखते से आत्मा का अनुभव आता है, और ऐसा अनुभव आता है कि जैसा पहले कभी भी नहीं आया। इतना आनंदातिरेक होता है। और उस आनंद की प्राप्ति के लिए, पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए, पूर्ण आनंद के लिए सर्वव्यापी संयम प्रवज्ञा, वो आपको लेना नहीं है, वो आपको लेना नहीं है। ठूंठ के समान वही बैठे रहना है। तो अब मैं सर्वव्यापी संयम लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से किसी को प्रेरणा नहीं देता। वो भूल कर ली जो कर ली, अब नहीं करना। कौन सी भूल कर ली? शिष्य बनाने की भूल कर ली, वो अब नहीं बनाना। तो अब आप निश्चिंत रहना भाई लोग कि मैं आपको किसी भी, आप में से किसी को शिष्य बना लेने वाला नहीं, परंतु शिष्य बनो परम वीतरागी तीर्थकर महावीर के इस धर्म दर्शन, इस तीर्थ में दो पाए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, दो गौण होते हैं, दो मुख्य होते हैं। दो हैं, एक साधु एक साध्वी, जो मोक्ष के मार्ग पर चल भी रहे हैं और मोक्ष के मार्ग का प्रदर्शन भी करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण पद है कि स्वयं भी मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं, और कोई जिज्ञासु वृत्ति वाला जीव मनुष्य आए तो उस मोक्ष के मार्ग का दिग्दर्शन भी कराते हैं। और अभी तक मैंने आपको मोक्ष के मार्ग का दिग्दर्शन कराया कि नहीं कराया? तुम्हारा कराना सार्थक हो रहा है क्या? दिग्दर्शन तो करा रहा हूं, दिगंत दिखा रहा हूं, परंतु आप देखना ही नहीं चाहो, जानना ही नहीं चाहो, तो अब मैं क्या करूं? आपने उस संसार मार्ग को ही मुख्य मान रखा है, क्योंकि संसार मार्ग पर चल करके और जन्म और मरण करना आपने बड़ा अच्छा मान रखा है। जगह जगह घूमने का अवसर मिलता है। कहाँ? एक जगह जाकर बैठ जाएंगे, क्या मजा आएगा, क्या करेंगे बैठे बैठे? तो फिर आप सारों ने क्या सोच रखा है? अभी घूमो थोड़ा सा। कहाँ घूमो? चारों गतियों में, पांचों जातियों में, 84 लाख जीव योनियों में घूमते घूमते आप अघाए नहीं है, इसलिए अभी भी वापस उन्हीं में जाने का पुरुषार्थ, उल्टा पुरुषार्थ क्यों कर रहे हो? सावधान हो जाओ।
अब उल्टा परिणमन नहीं करना है, सुलटा करना है। अब पर में नहीं जाना है, पर पदार्थ को नहीं जानना है, पर भाव में भी नहीं जाना है, पर भाव से परे होकर के और स्वभाव में आना है और स्वभाव में स्थिर हो जाना है। ऐसा तत्व का सुर समझ कर में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।